The basic starting contemporary understanding of evolution. He does not specifically use the term in his infamous book on the origin of species. Instead, he refers to descent with modification. So, evolution is a change or modification as referred by Charles Darwin, is a change in the genetic composition of population over several successful generations. So the next question is, why we are studying? तो जरूरी नहीं है उसके आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी टीचर बने, बट ये तो उसकी कैपेबिलिटी थी कि उसने इतनी पढ़ाई की, इतनी अच्छे से पढ़ाई की कि उसने वो सारे कैरेक्टर्स एक्वायर करे. Those characters acquired by individual in his life, Lamarck said कि ये कैरेक्टर पास ऑन होंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी दैट इज बोर्न फिट टू फेस द प्रॉब्लम्स. जब लेमार्क ये बात कह रहा था तो शायद उसको क्रिटिसाइज करने वाले कम थे. जब ये बात हो रही थी, जब ये बात अप्रूव होने वाली थी, तब उसका क्रिटिसिज्म हुआ, दैट इज लेटर पार्ट. बट तब तक उसकी बात ये मानी गई और लोगों ने कहा कि क्योंकि उसके पास एग्जांपल भी थी, तो उसने कहा. फोर्थ जो था वो था स्पीसिएशन. स्पीसिएशन में क्या होता है? स्पीशीज हमेशा जो अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से ही होती है. ऐसा नहीं हो ओवरनाइट कोई नई स्पीशीज बन जाएगी, नो, ऐसा कभी नहीं होगा. दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस और कई बार अचानक से आने वाले चेंज भी होते हैं जिससे काफी डिफरेंट लगते हैं. With modification. So evolution is a change or modification as referred by Charles Darwin, is a change in the genetic composition of population over several successful generations. So the next question is, why we are studying evolution? Is it important for us? The answer is yes. By understanding the evolution helps us to solve biological issues that impact our life. It helps us to figure out things like how antibiotics should be made or deployed more efficiently, or to develop a new pest resistance crop variety, and many more things. To shed more light on this topic, I would like to welcome Mr. Ravi Kumar to please come on the stage and enlighten us on our important topic, which is evolution and its various theories. लगातार वीडियो ना अपलोड तो एक मिनट का वीडियो कट के Good morning students, or I should say good afternoon one. YouTube का चैनल शॉर्ट Okay, वीडियो बनाएंगे. so today our topic है, ये बता दीजिए मैं कौन सी लैंग्वेज में बात करूं कि ताकि आप लोग सारे इंगेज हो पाओ. सारे मेडिकल के बच्चे हैं, तो बेसिकली हमारे पास साइंस के बच्चे हैं, ठीक है. और जब साइंस के हैं तो हम साइंस की ही बात करेंगे. तो ये नहीं है कि केवल मेडिकल वालों के लिए, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, इट इज नॉट लाइक दैट. तो आज हमारे पास है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय वेलकम, माय थैंक्स टू माय प्रीवियस एचओडी डॉक्टर तेजेंद्र कौर मैम एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज एज वेल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी फर्दर स्टार्ट आवर. So basically theories of organic evolution, ये मेरा कॉलेज है और मैं एचएमई कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से, ठीक है. तो शुरू करते हैं आज का एक्सटेंशन लेक्चर. एवोल्यूशन. बेसिकली जो एवोल्यूशन है उसको सुन के, उससे बात करते हुए, मतलब उसके बारे में बात करते हुए ऐसे लगना चाहिए कि हम कुछ ऐसी बात करें जो कुछ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में ही बात करनी है. तो जो एवोल्यूशन है, जब कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सो मेनी क्वेश्चंस. और आज हमने जो बात करी, हमने उनमें से एक टाइनी सा टॉपिक उठाया है. उस टाइनी से टॉपिक को हम बात करेंगे, वो है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. जैसे अभी बताया कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जो चार्ल्स डार्विन ने एक टर्म दी हुई है, तो हम आज उसके बारे में ही बात करेंगे. तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन किसका, जिसको क्रिटिसाइज भी बड़ा किया गया, जिसके बारे में बातें भी बहुत हुई, बट उसके बगैर बात भी अधूरी है. ही इज नन अदर देन लेमार्क. उसका पूरा नाम है जीन बास्टियर डी लेमार्क. ही इज फेमस फॉर हिज वन ऑफ द बेस्ट बुक फिलोसफी ज़ूलॉजिक. बट
क्या हमें पता है कि वो एक सोल्जर भी था? यहाँ पे लिखा हुआ है, as you can see that on the screen, कि he fought in the 7 years war against Persia and was awarded for the commission for the bravery for his battlefield tour. So he was not a born scientist. Literally he was academician also and a soldier also. But धीरे धीरे उसको वो जो develop हुआ and that development leads to a succession कि जहाँ पे उसने इन सब चीजों को समझा जो उसके अराउंड हो रही थी। उसमें सबसे पहली चीज थी new needs. That every organism lives in a some kind of environment. हम सारे अलग अलग environment में रहते हैं। उस environment में कभी हमें सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, हर चीज का सामना करना पड़ता है और उस चीज के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम कुछ एफर्ट्स डालते हैं, करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो वो जो एफर्ट्स हैं, दिस ब्रिंग्स अस टू डू सम न्यू थिंग्स एंड उसके लिए हमें नई नई जरूरतें, रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन्स कह लो या कुछ भी, दैट इज अवर न्यू नीड्स। एंड उसके बाद है हमारे पास यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जिस चीज का इस्तेमाल हम बहुत करेंगे, जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हम बहुत करेंगे, that will become efficient, and the organ which we will use lesser will become lesser efficient. ये बड़ी आसानी से लेमार्क ने कह दिया और उस समय भी लोगों ने माना भी कि बात तो सही है भाई, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसकी एग्जांपल्स के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, वो काफी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और जब उसने ये कहा कि जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं वो बहुत इनोवेटेड हो जाएगा और हम एफिशिएंट हो जाएंगे, तो हम 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूँ या राइट हैंड से मैं बैटिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा राइट हैंड अच्छा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से, मतलब हम सभी डरते भी हैं उससे थोड़ा सा, बट ओनली 3% ऑफ द स्नेक्स आर पॉइजनस, और उनमें से भी बहुत कम प्रतिशत मात्रा होती है जो इंडिया में पाई जाती है, बट स्टिल वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्नेक्स की भी लिम्स हुआ करती थी, बट स्नेक ने उसको यूज करना छोड़ दिया। द मोमेंट देयर इज अ मिसयूज, तो उसने उसका मिसयूज किया या यूज ही नहीं करा, तो वो फसोरियल होते हैं। फसोरियल का डिगिंग एनिमल जो बरो करते हैं जमीन के अंदर, अपने आप को बरो करते हैं, तो वो खुड्डे बनाते रहना शुरू कर दिया उसने, और उसको जो प्रेडेटर आता था, जो उसके ऊपर शिकार करता था, उसको कर सकते हैं बेटर अपने एफर्ट्स को डालने के लिए। और उन एफर्ट्स को क्यों डालते हैं? बिकॉज हमें बेटर रिजल्ट चाहिए होते हैं। And the continued use of an organ makes it more developed, while disuse of organ result make it little more lesser efficient. तो ये हो जाएगा। और थर्ड की बात हम कर चुके हैं। तो एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म, सबसे बड़ा जो एविडेंस था वो जिराफ ने ही दे दिया उसको। जिराफ क्या था कि हम कहते हैं कि जिराफ वाज लाइक अ डियर लाइक स्ट्रक्चर उसका होता था, जैसे कोई हिरन हो या उसके जैसे उसकी बॉडी होती थी। तो हाउ ही हैज स्ट्रेच्ड हिज नेक, कि वो इतना ज्यादा हो गया कि वो जो ब्रांचेस ऑन ट्रीज के जो पत्ते होते हैं उनको खाना शुरू कर दिया उसने। इतनी लॉन्ग स्ट्रेच नेक कैसे हो गई उसकी? That was the one question that comes to everyone. But ये उसका पॉइंट जो था वो उसके फेवर में गया। किस फेवर में? एक तो न्यू नीड होगी, उसको नीचे खाना नहीं मिला बैरन लैंड में। बैरन लैंड पे खाना खत्म हो चुका था। He needs to eat food to survive. तो कुछ पॉइंट जो डार्विन के आने वाले वो भी इसमें काम आ गए। बट फिर उसने किया, तो वेब्स में एक स्किन बनी हुई है, जबकि ये बर्ड्स हैं। बर्ड्स के विंग्स होने चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने उसका इस्तेमाल करना कम कर दिया। और इस्तेमाल किनका करते थे? अपने पैरों का। तो वहां पे स्किन जो है उसका आगमन हुआ, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। फिर से वही बात है, स्पीशीज का जो कम्युनिकेशन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगा, और बाद में हमारे पास एक नई स्पीशीज जो है उभर के नजर आती। ओके, क्रिटिसिज्म, ये तो था सारा उसका फेवरिज्म। अभी हम बात करते हैं उसकी क्रिटिसिज्म की। अगस्त 20 में, ठीक है, अगस्त 20 में अगेन साइंटिस्ट उसने लेमार्क की थ्योरीज को पढ़ा एंड उसने दी थी थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अभी ये दो चीजें हैं, जर्म प्लाज्म एंड सोमैटिक, जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल। जर्म सेल जो हमारे एम्ब्रियो सेल्स हम कहते हैं वो होते हैं, और सोमैटिक सेल जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं। तो ये बात आप लोगों में पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज पे। तो पहले वो कह रहा है कि द थ्योरी स्टेट दैट एनवायरनमेंट फैक्टर डू अफेक्ट ओनली सोमैटिक सेल। यस, कि हमारा जो हमारी हाइट है, हमारा कलर है,
जिस एनवायरनमेंट में रहे वो सारी चीजें हमें इफेक्ट करती है, दैट इज सोमैटिक सेल्स। ठीक है, जो हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में, जो भी अचीवमेंट्स होती हैं। कंट्रीज में कुछ लोग हैं जो आइलैंड्स में रहते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रिकेटिंग नेशन में वेस्ट इंडीज के लोग हैं, हम उनको देखते हैं वो नॉर्मल लोगों से काफी डिफरेंट लगते हैं, कि नहीं? तो क्या उनका अभी तक एवोल्यूशन हो रहा है? शायद यस हो रहा है। ऑन ट्रीज के जो पत्ते होते हैं उनको खाना शुरू कर दिया उसने, इतनी लॉन्ग स्ट्रेच नेक कैसे हो गई उसकी? That was the one question that comes to everyone. But ये उसका पॉइंट जो था वो उसके फेवर में गया। किस फेवर में? एक तो न्यू नीड होगी और इस्तेमाल किनका करते थे? अपने पैरों का। तो वहां पे स्किन जो है उसका आगमन हुआ, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ। फिर से वही बात है, स्पीशीज का जो कम्युलेशन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होगा और बाद में हमारे पास एक नई स्पीशीज, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब ये दो चीजें हैं, जर्म प्लाज्म एंड सोमैटिक, जर्म सेल एंड सोमैटिक सेल। जर्म सेल जो हमारे एम्ब्रियो सेल्स हम कहते हैं वो होते हैं, और सोमैटिक सेल जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं। कि हमारा जो वो अपने आप में बहुत बहुत सराहनीय है। और सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी इसके ना, जो डार्विनिज्म था ये एक्सप्लोर करना चाहता था वर्ल्ड को। तो साउथ अमेरिका में इसने अपने वॉयज पे जो इसका शिप का नाम है HMS बीगल, उस पे ये सैर कर रहा था, पूरे एक्सप्लोर कर रहा था वर्ल्ड को। तो उसमें इसने डिफरेंट तरह के एनिमल्स और बर्ड